गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की कुछ और क्वेश्चन देखेंगे और कुछ अदर मेथड देखेंगे जिससे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम किस तरह से फाइंड करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जैसा कि लास्ट क्लास में भी मैं आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट करने की बताई थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसकी सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन, तो गिवन इक्वेशन हमारे पास जो दे रखी है, गिवन x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, राइट। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमें ए और बी एलिमिनेट करनी है, ठीक है। और इसे हम एलिमिनेट किस तरह से करते हैं, तो इसकी पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में और वाई के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे फर्स्ट हम यहाँ पे इसकी डिफरेंशिएटिंग करेंगे, डिफरेंशिएशन फर्स्ट partially with respect to x we get, राइट। तो x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो y एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और यहाँ पे हमारे पास z को x के रिस्पेक्ट में करेंगे, डेल जेड वाई डेल x इक्वल टू हमारे पास p होती है, मीन्स p एज अ नोटेशन डेल जेड वाई डेल x की। और यहाँ पे जैसा कि नोटेशन मैं आपको बता चुकी हूँ, डेल जेड वाई डेल वाई इक्वल टू क्यू होती है। इसी तरह से और भी नोटेशन होती है जो कि मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ, राइट। अब इसकी जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो हमारे पास आ जाएगी डेल x माइनस ए का होल स्क्वायर वाई डेल x प्लस ये एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 प्लस जब इसकी पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2z डेल z वाई डेल x इक्वल टू ये एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू 0, इसकी डिफरेंशिएशन की है तो 0। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x माइनस ए पार्शियल डिफरेंशिएशन प्लस 2 इंटू जेड डेल जेड वाई डेल एक्स को कन्वर्ट कर लेंगे p के फॉर्म में इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें एलिमिनेट करनी है इस इक्वेशन में x माइनस ए को एलिमिनेट करनी है, मीन्स a को और b को हमें एलिमिनेट करनी है। तो किस तरह से करेंगे, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 2zp इक्वल टू माइनस का, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं 2x माइनस ए इक्वल टू माइनस 2 इंटू जेड इंटू पी। तो 2 से 2 कैंसिल हो गई तो x माइनस ए इक्वल टू माइनस जेड इंटू पी, ये एक हमारे पास रिजल्ट आई जब डिफरेंशिएशन किए x के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे अगेन या नाउ पार्शियली डिफरेंशिएटिंग मीन्स differentiation first partially with respect to y we get, राइट। तो जब y के रिस्पेक्ट में यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे किसकी, इक्वेशन फर्स्ट की, तो यहाँ पे हमारे पास x एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी, प्लस जब इसकी पार्शियल डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये 2y माइनस बी और फिर इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो प्लस 2z डेल जेड वाई डेल वाई इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज 2y माइनस बी प्लस 2z इंटू क्यू, इस डेल जेड वाई को क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए इक्वल टू 0। इम्प्लाइज हमारे पास 2y माइनस बी इक्वल टू आ गई माइनस 2z क्यू, तो 2 से 2 कैंसिल हो गई, मीन्स y माइनस बी इक्वल टू माइनस जेड इंटू क्यू, ये वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू को और ये वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे x माइनस ए और y माइनस वी है और y माइनस वी की वैल्यू हमारे पास इतनी आई है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं putting the above values
वैल्यूज इन फर्स्ट वी गेट, तो इसके जगह पे माइनस जेड इंटू पी मीन्स माइनस जेड इंटू पी का होल स्क्वायर और वाई माइनस बी मीन्स प्लस वाई माइनस बी इक्वल टू माइनस जेड इंटू क्यू का होल स्क्वायर मीन्स ये होल स्क्वायर है और प्लस यहाँ पे जेड स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, राइट। अब यहाँ से जेड हम कॉमन ले सकते तो इम्प्लाइज जेड स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, माइनस का जब स्क्वायर होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा मीन्स यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू सी स्क्वायर। दिस इज अ रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स ये हमारे पास एक यहाँ पे इस इक्वेशन की रिजल्ट आई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में, राइट। तो ये हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गई, तो इसे आप नोट कीजिए। फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास z इक्वल टू ए लॉग ब्रैकेट b ब्रैकेट y माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 1 माइनस एक्स। तो इसमें भी हमें b और a को एलिमिनेट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमारे पास a और b है, तो इसे भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो इसे यहाँ पे हमारे पास ये जो z इक्वल टू जो फंक्शन दे रखी है a इंटू लॉग b ब्रैकेट y माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारे पास लॉग में है, तो हम इसे लॉग में यहाँ पे एक फार्मूला हो जाता है हमारे पास लॉग बी वाई ए इक्वल टू लॉग बी माइनस लॉग ए। आप यहाँ पे अगर यहाँ पे ए हो यहाँ पे बी तो ये साइन चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगी ए इंटू लॉग, इसे लिख सकते हैं बी ब्रैकेट वाई माइनस 1 और माइनस ए लॉग 1 माइनस एक्स, राइट। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। यहाँ पे ये z इक्वल टू है। अब हमें a और b को एलिमिनेट करनी है, मीन्स इसे किस तरह से एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x we get, देन यहाँ पे डेल z y डेल x इक्वल टू हमारे पास क्या आएगी a इंटू यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में हम पार्शियल कर रहे हैं, तो यहाँ पे y एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे मीन्स ये हमारे पास 0 आ जाएगी, मीन्स ये वैल्यू 0 हो जाएगी, माइनस यहाँ पे a इंटू इसकी पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 माइनस एक्स और ये फंक्शन में 1 माइनस एक्स है मीन्स इसकी अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1, यहाँ पे -1 आ जाएगी। तो ये माइनस माइनस प्लस मीन्स ए वाई 1 माइनस एक्स और ये डेल जेड वाई डेल एक्स को हम लिख सकते हैं p, ठीक है। तो p की वैल्यू ए वाई 1 माइनस एक्स आ गई। अब यहाँ पे ये हमारे पास जब पार्शियल डिफरेंशिएशन किए x के रिस्पेक्ट में, अब अगेन फिर से हम यहाँ पे नाउ फिर से हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट partially with respect to y we get, देन हमारे पास जो सॉल्यूशन आ जाएगी इसकी, जब y के रिस्पेक्ट में पार्शियल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी ये डेल जेड वाई डेल वाई इक्वल टू, यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो मीन्स इसकी पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो a इंटू इसकी जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन b ब्रैकेट y माइनस 1 ये आ जाएगी। फिर अगेन इस फंक्शन की पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे y की डिफरेंशिएशन 1 मीन्स यहाँ पे v आ जाएगी इंटू 1 और माइनस इसे एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो ये 0 मीन्स b से b कैंसिल हो गई, मीन्स a अपॉन y माइनस 1 और डेल जेड वाई को लिख सकते हैं q, मीन्स q इक्वल टू हमारे पास ये आ गई। इसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, इसे इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। इन दोनों इक्वेशन को जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसकी रिजल्ट आ जाएगी, मीन्स सेकेंड डिवाइडेड थर्ड। देन हमारे पास जो आ जाएगी बोथ साइड करेंगे तो पी वाई क्यू
इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, a अपॉन 1 माइनस वाई, ये हमारे पास y माइनस 1 है, ठीक है, ये y माइनस 1 है। तो यहाँ पे इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई माइनस 1 अपॉन ए, इस तरह से। तो a और a कैंसिल हो गई, मीन्स पी वाई क्यू इक्वल टू आ गई, मीन्स पी वाई क्यू इक्वल टू वाई माइनस 1 बाई 1 माइनस एक्स। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी p से, जब इसे करेंगे तो p माइनस पी एक्स इक्वल टू क्यू वाई माइनस का क्यू। p और q को एक तरफ ले आते तो p प्लस क्यू इक्वल टू क्यू वाई प्लस का पी एक्स। ये हमारे पास इसकी आंसर आ गई, यही इसकी रिजल्ट है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आई होगी, तो इसे आप नोट कीजिए। फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग एज सॉल्यूशन एफ ऑफ ब्रैकेट x माइनस जेड कॉमा वाई माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। अब इस टाइप के इक्वेशन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, मीन्स अभी तक मैं आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट करने के लिए बता चुकी हूँ। आर्बिट्रेरी फंक्शन जब रहेगी तो हम उसे किस तरह से एलिमिनेट करेंगे वो भी मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ। तो लास्ट क्लास में मैं ये भी बताई थी कि एफ ऑफ यू कॉमा वी इक्वल टू 0 ये हमारे पास रहती है तो ऑलवेज कॉजी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल ये कहलाती है। तो मीन्स ये हमारे पास इस तरह की इक्वेशन है, तो इसकी जो भी रिजल्ट आएगी वो कॉजी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आएगी। अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो जो भी हमारे पास इक्वेशन है गिवन एफ ऑफ एक्स माइनस जेड वाई माइनस एक्स इक्वल टू 0, ये हमारे पास दे रखी है एक फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट मान लेंगे u इक्वल टू एक्स माइनस जेड एंड v इक्वल टू वाई माइनस एक्स, राइट। अब यहाँ पे एक हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, मीन्स एक हमारे पास थ्योरम होती है जैकोबियन मेथड की, तो उसी की हम इक्वेशन जो भी हमारे पास फॉर्मूलाज आते हैं जो जिससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दे सकते हैं, ठीक है। मीन्स वो थ्योरम आपको एग्जाम में नहीं पूछती है, तो उस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होती है। तो उसे हम किस तरह से, जो हमारे पास होती है, वी नो दैट यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं जैकोबियन ऑफ u कॉमा वी अपॉन, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी डेल y कॉमा जेड प्लस जैकोबियन ऑफ u कॉमा वी, और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे p स्मॉल p यहाँ पे मल्टीप्लाई में आती है, और y यहाँ पे डेल z कॉमा एक्स इंटू क्यू इक्वल टू डेल ऑफ u कॉमा वी अपॉन, यहाँ पे हमारे पास जो आ जाएगी मीन्स ये y z एक्स, मीन्स यहाँ पे डेल ऑफ x कॉमा वाई, ये हमारे पास इक्वेशन होती है, जिसमें p जो मैं आपको बता चुकी हूँ p इक्वल टू डेल जेड वाई डेल एक्स होती है एंड q इक्वल टू डेल जेड वाई डेल वाई, मीन्स इसकी ये वैल्यू नोटेशन होती है। अब यहाँ पे हमें निकालना क्या है, नाउ इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। यहाँ पे डेल ऑफ u कॉमा वी बाई डेल ऑफ y कॉमा जेड, इसे हम रीड करते हैं जैकोबियन ऑफ u कॉमा वी अपॉन जैकोबियन ऑफ y कॉमा जेड इक्वल टू, हमारे पास जो फार्मूला हो जाता है, यहाँ पे एक बार u को पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे डेल u y डेल y के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे दो फंक्शन है y एंड z, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार डेल u y डेल y, फिर यहाँ पे हम करते हैं डेल u y डेल y एंड डेल u y डेल z, मीन्स इस u को y के रिस्पेक्ट में, फिर इस u को z के रिस्पेक्ट में, फिर यहाँ पे हम लोग करते हैं डेल v y डेल y डेल v y डेल z, इस तरह से ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे जो भी हमारे पास u की वैल्यू है, तो u की ये वैल्यू है, इसकी पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ फंक्शन हमारे पास x और z है, मीन्स इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर डेल u y डेल z, यहाँ पे x की और z की यहाँ पे
फंक्शन है, मीन्स यहाँ पे इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी। फिर डेल वी बाई डेल वाई, तो डेल वी बाई डेल वाई मीन्स इस इक्वेशन को हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगी क्योंकि इसकी वैल्यू 0। फिर डेल वी बाई डेल जेड, तो यहाँ पे जेड की फंक्शन नहीं है, मीन्स ये हमारे पास 0 आ जाएगी। इसकी डिटर्मिनेंट हम सॉल्व कर देंगे तो 0 इंटू 0 0, और यहाँ पे फॉर्मूला में माइनस होता है, फिर माइनस माइनस ये माइनस है तो 1 मीन्स माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू आ गई 1। अब यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला हम देखते हैं। दूसरा यहाँ पे हमारे पास जो हो जाएगी, इसकी जो फार्मूलाज होती है जैकोबियन ऑफ u कॉमा v अपॉन जैकोबियन ऑफ z कॉमा x इक्वल टू, तो यहाँ पे जब y और z थी तो यहाँ पे y और z के रिस्पेक्ट में u की फंक्शन की यहाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन किए। फिर यहाँ पे v है तो v के इसके और इसके रिस्पेक्ट में किए। इसी तरह से जब इसकी डिटर्मिनेंट हम यहाँ पे वैल्यू हमारे पास हो जाएगी वो डेल u बाई डेल z और डेल u बाई डेल x, फिर यहाँ पे डेल v बाई डेल z और डेल v बाई डेल x, राइट। अब यहाँ पे ये जो u की फंक्शन है तो यहाँ पे u की फंक्शन ये माने x माइनस जेड, और यहाँ पे z के रिस्पेक्ट में यहाँ पे कर रहा है, मीन्स यहाँ पे -1 आ जाएगी। फिर यहाँ पे डेल u बाई डेल x मीन्स इसकी x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे 1 आ जाएगी। डेल v बाई डेल z, जो डेल v बाई डेल z की यहाँ पे वैल्यू नहीं है, मीन्स यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगी। फिर डेल v बाई डेल x मीन्स यहाँ पे -1। अब इसकी डिटर्मिनेंट सॉल्व कर देंगे तो इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मीन्स -1 इंटू -1 तो 1, और फिर -0 इंटू 1 मीन्स 0 इक्वल टू 1। ये इसकी रिजल्ट आ गए। इसी तरह से इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पे अगेन हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। जैकोबियन ऑफ u कॉमा v अपॉन जैकोबियन ऑफ x कॉमा y इक्वल टू, हमारे पास इसकी फॉर्मूला क्या हो जाती है, डेल u y डेल x और डेल u y डेल y के रिस्पेक्ट में कर लेंगे। फिर यहाँ पे डेल v y डेल x और डेल v y डेल y के रिस्पेक्ट में, राइट। अब यहाँ पे इसकी पार्शियल डिफरेंशिएशन फाइंड कर लेते हैं तो x के रिस्पेक्ट में मीन्स यहाँ पे 1 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे डेल u बाई डेल y मीन्स इसकी y के रिस्पेक्ट में तो 0 हो जाएगी। फिर डेल v बाई डेल x मीन्स इसकी x के रिस्पेक्ट में तो -1, और डेल v बाई डेल y मीन्स y के रिस्पेक्ट में तो यहाँ पे 1। जब इसकी डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस का प्लस का 0 मीन्स 1, ये आ गई। मीन्स इसकी वैल्यू भी 1 आई, इसकी वैल्यू भी 1 आई, इसकी भी वैल्यू 1 आई। ये तीनों वैल्यूज़ इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम है, मीन्स यहाँ लिख सकते हैं पुटिंग दी above वैल्यूज़ इन फर्स्ट, ठीक है। जब फर्स्ट में हम यहाँ पे पुट करेंगे तो मीन्स यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आ जाएगी, या फिर यहाँ पे मैं बता देती हूँ, इसकी रिज़ल्ट आ जाएगी मीन्स 1 मीन्स इंटू पी प्लस का 1 इंटू क्यू इक्वल टू, यहाँ पे इसकी वैल्यू भी 1 आई है, मीन्स देयरफॉर पी प्लस क्यू इक्वल टू 1। दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, राइट। तो ये इसकी आंसर हुई। यहाँ पे डेल u y डेल x ये फॉर्मूला है, तो इसे आप नोट कीजिए। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आई होगी। तो इसी के अकॉर्डिंग एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, एलिमिनेट आर्बिट्रेरी फंक्शन फाई फ्रॉम द इक्वेशन फाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कॉमा जेड स्क्वायर माइनस 2x इंटू वाई इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी है। मीन्स गिवन इक्वेशन हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो फाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर कॉमा जेड स्क्वायर माइनस 2x इंटू वाई इक्वल टू 0। लेट मान लेते हैं यहाँ पे u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड v इक्वल टू मान लेते हैं जेड स्क्वायर माइनस 2x वाई। तो ये जो इक्वेशन है ये बन जाएगी हमारे पास
फाई ऑफ u कॉमा v के फॉर्म में इक्वल टू 0, राइट। तो इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। मीन्स इसे नहीं भी मानेंगे तो भी चलेगा। नाउ हमें यहाँ पे फाइंड क्या करनी होती है, मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं वी नो दैट यहाँ पे हमारे पास जो आ जाएगी डेल u कॉमा v अपॉन, यहाँ पे फर्स्ट जो हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है डेल y कॉमा z प्लस यहाँ पे इनटू में p, और मीन्स यहाँ y z है तो यहाँ पे डेल z y डेल x, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है तो यहाँ पे नीचे में x नहीं होगी, ठीक है। मीन्स इस फॉर्मूला को याद करने की ये यहाँ पे ट्रिक है। फिर जेकोबियन ऑफ u कॉमा v अपॉन यहाँ पे q मीन्स डेल z y मीन्स यहाँ पे हमारे पास जो हो जाएगी z कॉमा x, ये हो जाएगी इनटू q। फिर यहाँ पे हमारे पास z रहती है मीन्स डेल u कॉमा v अपॉन डेल x कॉमा y, यहाँ पे z यहाँ पे नहीं रहेगी, ठीक है। ये इक्वेशन हो गई, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब हमें इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू यहाँ पे चाहिए, तो नाउ जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे जेकोबियन ऑफ u कॉमा v अपॉन जेकोबियन ऑफ y कॉमा z इक्वल टू, इसकी फॉर्मूला क्या हो जाता है डेल u y डेल y डेल u y डेल z और डेल v y डेल y डेल v y डेल z, ये हो जाएगी इसकी वैल्यू डेल u y डेल y के रिस्पेक्ट में। तो u की फंक्शन ये है, यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में हमें निकालनी है, मीन्स ये और ये एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे 2y हो जाएगी इसकी। फिर यहाँ डेल u y डेल z मीन्स इसकी वैल्यू निकलेगी, और ये दोनों हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट ट्रीट इन दोनों को करेंगे और इसकी पार्शियल डिफरेंशिएशन हो जाएगी, तो यह 2z, राइट। अब यहाँ पे डेल v y डेल y, तो डेल v y डेल y, तो यहाँ पे तो ये एज अ इसे कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो डेल v y डेल y मीन्स यहाँ y की, तो यहाँ पे माइनस 2x बचेगी। फिर डेल v y डेल z मीन्स यहाँ पे 2z, ये आ जाएगी। अब इसे डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 इंटू 2 4 z इंटू वाई और माइनस माइनस प्लस, ये माइनस फार्मूला वाला माइनस, तो यहाँ पे 4xz, ये आ गई इसकी वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, 4 कॉमा ले लेंगे और z भी कॉमा ले लेंगे, तो y प्लस का x, ये आ गई एक हमारे पास वैल्यू। फिर यहाँ पे हम फाइंड करेंगे डेल u कॉमा v मीन्स जेकोबियन ऑफ u कॉमा v, और यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला हो जाता है डेल, ये इसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे z x इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ डेल u y डेल z डेल u y डेल x डेल u y डेल v y डेल z डेल v y डेल x, ठीक है। इसकी ये डिटर्मिनेंट हो जाएगी। अब इस फंक्शन जो भी हमारे पास u की फंक्शन है उसकी पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लेते हैं z के रिस्पेक्ट में, मीन्स यहाँ पे 2z आ जाएगी। फिर यहाँ पे डेल u y डेल x x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे 2x, फिर डेल v y डेल z मीन्स इसकी z के रिस्पेक्ट में तो 2z, फिर इसकी x के रिस्पेक्ट में मीन्स माइनस 2y। जब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस का 4z फिर माइनस का 4zx मीन्स इक्वल टू, यहाँ से z कॉमन हो रही है, माइनस 4z कॉमन ले लेंगे तो y प्लस x, ये आ जाएगी। इसी तरह से फिर नाउ या अगेन डेल u कॉमा v अपॉन यहाँ पे डेल x कॉमा y, ये टर्म्स फाइंड करनी है, मीन्स यहाँ पे डेल u y डेल x डेल u y डेल y फिर डेल v y डेल x और डेल v y डेल y, ये फार्मूला हो जाएगी, ठीक है। तो जब इसमें वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगी डेल u y डेल x मीन्स इसकी पार्शियल डिफरेंशिएशन 2x
फिर डेल एक्स वाई, यहाँ पे यू है, ठीक है, ये यू है, डेल यू वाई डेल वाई मीन्स वाई के रिस्पेक्ट में तो 2y, और फिर डेल वी बाई डेल एक्स मीन्स माइनस का 2y आ जाएगी, ठीक है। डेल वी बाई डेल एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स की पार्शियल डिफ्रेंसिएशन 1, तो माइनस 2y यहाँ पे बचेगा। फिर डेल वी बाई डेल वाई वाई के रिस्पेक्ट में तो माइनस का 2x यहाँ पे बचेगा, माइनस का 2x। जब इसकी डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस का 4y स्क्वायर ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये सभी वैल्यूज़ को हम इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पे पुट कर देंगे। जब पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, मीन्स यहाँ पे लिख सकते हैं पुटिंग दी अबव वैल्यूज़ इन फर्स्ट वी गेट, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू इतनी आई है 4z y प्लस एक्स इंटू पी, ये p मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे आई है माइनस 4z y प्लस एक्स इंटू क्यू इक्वल टू, इसकी वैल्यू ये आई है मीन्स 4 कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पे y स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ये रिज़ल्ट आ गए। यहाँ से कुछ कॉमन लेकर कैंसिल कर सकते हैं क्या, तो यहाँ पे अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे इसे ब्रेक कर देंगे और यहाँ से 4y प्लस एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास z इंटू पी माइनस का, और यहाँ पे z भी है तो z को भी कॉमन ले लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि z को भी कॉमन ले लिए तो यहाँ पे p माइनस का q ये आ जाएगा, ठीक है। और इक्वल टू ये 4 और यहाँ पे लिख सकते हैं y माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स, राइट। तो ये और ये कैंसिल हो गए, मीन्स हमारे पास इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो p माइनस क्यू इक्वल टू वाई माइनस एक्स अपॉन जेड, ये इसकी फाइनल आंसर आए, मीन्स यही इसकी सॉल्यूशन हुई। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारा 4th सेमेस्टर का पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7979707765। और वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।